महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड के बारे में क्या लगता है, कुछ सही किया गया है या फिर गलत? सबसे अच्छी बात यह है, सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। और दूसरी चीज़ कि भाई जो हमारी जगह है कोई नहीं ले सकता, सिंपल से बात, कोई लेगा तो अभी हम जिंदा हैं, निपटा दिए जाएंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना। पॉइंट ये है भैया कि जिसका जो है, देखिए वक्फ बोर्ड जो बना हुआ था भाई, उनका कहने का मतलब ये था कि भाई जो हम जहाँ हाथ रख दिए, जहाँ चादर बिछाए वहीं देवता उनके बन जाए। तो ऐसा थोड़ी ना होता, जहाँ आप चादर बिछाएंगे वहीं आपका सब थोड़ी ना हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि जहाँ आप है आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ज़मीन आपको दिया, जो दान दिया जा रहा है आपको, जो देना चाह रहा है वो दे रहा है। अब आप कोई भी ज़मीन, अच्छी ज़मीन देखेंगे, कहेंगे महाकुंभ कहाँ लगा हुआ है, महाकुंभ हमारे यहाँ लगा हुआ है, भाई हमारी ज़मीन। अब भैया तुम्हारा दादा देख गए, तुम्हारा बाबा देख गए थे भे, आओ यहाँ लेके जाओ तो बताएंगे तुमको हम। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अपने सीमित रहेंगे तो हम भी लोग सीमित रहेंगे। सबसे अच्छी बात यही है कि भैया इंडिया में क्या कहा जाता है, सर्वे सुखा है, सब लोग सुखी रहो और सर्वे लोग खुश रहो। लेकिन बकैती करोगे इलाहाबाद में तो बकैती दी जाएगी भाई साहब, सिंपल सी बात है, बकैती नहीं करने का। दूसरी चीज़ भाई वक्फ बोर्ड बहुत बढ़िया हुआ, और यही नहीं, अभी तो आप देखे जाइए आगे आगे और भी कुछ होगा, और कुछ पलटेगा। और भाई अपने योगी बाबा है ना, तो वो रहेंगे सब कुछ होगा। आप क्या कहते हो भाई यादव समुदाय से? तो आपके दो नेता जो हैं पूरे वक्फ बोर्ड का जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सपोर्ट करें, वो लेफ्ट इन पार्टी तो सपोर्ट करेंगे, बाकी मैं सरकार के पक्ष में हूँ। हाँ सरकार के पास, सरकार ने जो किया वो सही किया है। पार्टी की बात इनकी अपनी जगह है। हाँ पार्टी अपनी जगह है, लेकिन अगर जो सरकार जो हम लोग के वोट का जो हो रहा था, हित में रहेगा वही होगा, वही सबको अच्छा लगेगा जो देश हित में होगा। पार्टियां उल्टियां तो वो जो निम्न कोटि के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो कहते हैं ना कि कुएं में रहने वाला जो मेढक होता है उसके लिए बस कुआं ही दुनिया होती है। जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, उनके लिए पूरा संसार और पूरे इंडिया के बारे में सोचते हैं, भारत। तो वो ऐसे ये भी है इंडिया के बारे में, भले यादव हो कुछ हो, लेकिन बनेगा तो बनेगा ना, मंदिर वहीं बन गया ना, अगला भी देखो कहाँ कहाँ जाता है। बाकी रोजगार के मुद्दे पे सरकार बिल्कुल नकारी हुई है। यूपी में खासकर आप देख ले, टीचर वैकेंसी को लेकर देख ले, टीजीटी पीजीटी सुपर टेट जितनी वैकेंसी अभी तक नहीं आई हो, और योगी जी कह रहे हैं हम नौकरी की अंबार लगा रहे हैं, है ना। तो भाई आपके यहाँ फिल्म सिटी खोल दिए हैं, साले विदेश के लोग आ रहे हैं यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। निवेश वहाँ पर जाइए ना, निवेश क्या हो रहा है वहाँ, उनके कहने से कि निवेश मैंने वहाँ इतने टन करवा दिया, इतना हो गया, वो नहीं, वहाँ पे जाइए ज़मीनी हकीकत वहाँ पे क्या है वो देखिए जाके ना। अब यहाँ आप तो बता रहे कि नहीं भैया मैंने इतना रोजगार दे दिया है। देखिए ये सरकार रोजगार में निकम्मी है, मैं फिर से कहूँगा सरकार रोजगार में निकम्मी है। तो भाई एक चीज आपको अच्छा लगता है कि हिंदू मुस्लिम करे, युवाओं को डाइवर्ट करे, वो ठीक है, और जॉब नहीं। ये सरकार धर्म के आड़ में, जब भी आप रोजगार लेने जाएंगे फिर कहेंगे हाँ कहाँ मस्जिद पलटनी है, कहाँ मंदिर होना है, नहीं, अरे महाराज रोजगार दीजिए। धर्म आप बिल्कुल धर्म के सपोर्ट में सरकार के हैं। देखिए अब जो देखिए हम आपको एक बता रहे हैं कि मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो कह रहे हैं भैया इनका खुद का है, स्वच्छ जो है वो है भाई साहब, स्वतः अपना बोल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से जो है कि अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे कुछ लोग जो दोस्त हैं जो केरला से हैं, केरल से हैं, उन्होंने बताया कि इस समय वहाँ की हालत ऐसी हो रखी है कि आप सर उठा के चल नहीं सकते। कौन नहीं चल सकता सर उठा को? वहाँ तो शिक्षा साहब, अगर आप हिंदू हैं तो आप इतनी ज़्यादा बाहुल्यता हो गई है मुस्लिम लोगों की, क्रिश्चियनिटी लोगों की, उन्होंने मतलब बदल रखा है उन लोगों का कि भाई आप जो है सर उठा के नहीं चल सकते अगर आप हिंदू हैं, छोटे कम्युनिटी के हैं। तो इसलिए जो है आपको वो भी समझना होगा। और जो भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे सब मिलेगा। बाबा जी ने किया था रोजगार। क्या बोले? यूपी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक ही सवाल है, रोजगार कहाँ है? कि केंद्र में मोदी रोजगार सबको दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट करे तो यूपी में, हम भैया यूपी के, हमको यूपी में रोजगार से जाना। भारतीय नहीं हो, मोदी जी का काम कैसा लगता है? मोदी जी का काम बढ़िया, लेकिन बस वही है धर्म को बीच में ला रहे हैं। तो भैया सबसे बड़ी बात रोजगार जरूरी है, धर्म है बिल्कुल। मैं हिंदू भैया, मैं कट्टर हिंदू हूँ, है ना। हिंदू भी दो टाइप से, एक बीजेपी वाला हिंदू है और एक हिंदू है। तो मैं भैया हिंदू हूँ, बीजेपी वाला नहीं हूँ। आरएसएस माइंडेड हिंदू नहीं हो? आरएसएस नहीं, आरएसएस इतनी नफरत फैलाती है, मैं यही बता रहा हूँ। अब आरएसएस का भैया हम बंद में, आप गांधी को मानते, गोडसे को नहीं? गोडसे, मैं ये आरएसएस यही पूछना चाह रहा हूँ भैया, गांधी जी को भी मान लीजिए। हाँ गांधी जी को मान, उनके ऑफिस में जाइए आप, उनसे पूछिए, गांधी के बारे में पूछेंगे तो बहुत कम वो कहेंगे, लेकिन गोडसे के बारे में
बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात करते हैं हमारे। नहीं भाई, आपका क्या कथन है भाई? भैया देखो, हम तो यही कहेंगे कि भैया गोडसे बहुत बढ़िया था। और आप क्या कहोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ना गोडसे होंगी बिल्कुल, इंसान है, कुछ ना अच्छा लेके आता है, देश में 19-20 सब करते हैं, लेकिन समझ में ये आना चाहिए कि कौन किस परिस्थिति में क्या करता है। चाहे गांधी हो, चाहे गोडसे हो, चाहे सावरकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, भले ही वो कांग्रेस से बिलोंग करते हों, बीजेपी से हों, समाजवादी पार्टी से, ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करके गए हैं। तो मैं आज की राजनीति में, जैसे अभी किसी ने समाजवादी पार्टी के कोई सांसद थे तो उन्होंने कह दिया कि राणा सांगा गद्दार थे, तो ऐसी टिप्पणी ना की जाए। ये सबसे बड़ी जो खामी है कि जो हमारे पूर्वज थे, देखिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो हमारे पीछे रहे हैं उन्होंने हमारे लिए जंगें लड़ी हैं। मैं ऐसे आज़ादी नहीं, सब ने हमारे लिए कुछ किया है। मैं जवाहरलाल नेहरू को भी मानता हूँ, गांधी जी को भी मानता हूँ, और गोडसे को भी मानता हूँ, सावरकर। तो नहीं, ये तो भाई विरोधाभास है। ये तो आपका, आप मतलब कहो कि मैं अमृत भी पीना, जहर भी खाना चाहता हूँ और जिंदा भी रहना चाहता, तो ये तो भाई जहर खा के कैसे जिंदा रहोगे? विरोधाभास नहीं तो महामूर्खता हो गया। एक बात, ये तो मूर्खता, जहर खा के जिंदा कैसे रहोगे यार? मेरी बात सुनिए, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि अब हमारे यहाँ हिंदू नहीं रह गए हैं, अब पंडित हो गए हैं, शर्मा हो गए हैं, यादव हो गए हैं, बनिया हो गए हैं, ऐसे लोग अब हिंदू अब भी 70 साल में सबसे ज्यादा जातिवाद है ये। यही इस दौर में कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को भाई साहब पहले तो हिंदू बनना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप हिंदू बनो। हिंदू का टाइप जो आप बताए थे, क्या बताए थे? हाँ बिल्कुल, एक हिंदू दो टाइप से, आरएसएस और हिंदू, मतलब बीजेपी वाला हिंदू और एक मैंने आपको क्या बोला कि लोगों की सोच जो होता है उनके ज्ञान के अनुसार होता है। मैं जो है, मैं आपको मेरे बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, आप गोडसे को मानते हैं? अगर गोडसे चाहते तो वहाँ खराज मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जिन्ना को गोली मार देते। महात्मा गांधी 80 साल का बूढ़ा, उसको ऐसे धक्का मार देते, बेचारा मर जाता, उसको गोली मारने की क्या आवश्यकता था बताओ? नहीं, देखिए राष्ट्र वो सब